जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निशुल्क फाइनेंस सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। यह एक एसएमई आईपीओ है। कंपनी का आईपीओ कब से खुलने जा रहा है, कंपनी ने उसका प्राइस बैंड क्या रखा है, कितने करोड़ रुपए का कंपनी इशू साइज लेके आई है, कंपनी बिजनेस क्या करती है, उसके फाइनेंशियल क्या है, हम इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं हमें लिस्टिंग गेन मिलेगा या नहीं मिलेगा, कंपनी का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है और कंपनी मार्केट से जो पैसा रेज कर रही है उसका ऑब्जेक्ट क्या है। सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले कंपनी की बात करूं तो इसकी जो स्थापना है वो 2013 में हुई थी, मतलब 10 से 11 साल इस कंपनी को हो चुके हैं। और कंपनी मेनली फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, जिसमें कंपनी ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विस, फंड एंड एसेट मैनेजमेंट, प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर डेब्ट एंड कैपिटल सॉल्यूशन टू कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, ये सर्विसेज कंपनी ये प्रोवाइड करवाती हुई नजर आ रही है। और कंपनी ने अपने बिजनेस को 2 सेगमेंट में डिवाइड किया हुआ है। एक है ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विस, दूसरा है फंड एंड एसेट मैनेजमेंट। अगर हम ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विस की बात करें तो इसमें कंपनी जो पार्टनर्स हैं उनको आउटराइट सेल्स, जॉइंट वेंचर, जॉइंट डेवलपमेंट एंड कैपिटल स्ट्रक्चरिंग, एक तरीके से मतलब कि उनको अपनी डेवलपमेंट और कैपिटल स्ट्रक्चरिंग के लिए जो भी रिक्वायरमेंट पड़ती है उनकी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कंपनी ये सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। उसके साथ ही जो प्राइवेट इक्विटी फंड है, रिस्क कैपिटल प्रोवाइडर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनको अपनी बिजनेस ग्रोथ के लिए जो भी हेल्प की रिक्वायरमेंट पड़ती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। दूसरा है फंड एंड एसेट मैनेजमेंट। इसमें जो इसके कस्टमर्स हैं उनको कैपिटल ग्रोथ के लिए, प्रोजेक्ट फाइनेंशियलिंग के लिए और बिजनेस डेवलपमेंट के लिए वो भी उनको फंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। साथ ही कंपनी का जो मेन फोकस देखने को मिल रहा है वो रियल इस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का जो यहाँ पे डाटा दिया गया है वो लाख में दिया गया है, मैं करोड़ में कन्वर्ट करके आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले अगर मैं रिवेन्यू की बात करूं, 2022 में कंपनी का जो रिवेन्यू था वो लगभग 7.5 करोड़ रुपए था। 23 में वो बढ़ के लगभग 11.5 करोड़ रुपए हो गया और 2024 में कंपनी का जो रिवेन्यू है वो 42 करोड़ को भी क्रॉस कर चुका है। और फाइनेंशियल ईयर 25 के फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी ने लगभग 15 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट किया है। तो कंपनी का रिवेन्यू सालाना काफ़ी अच्छी रेट से ग्रो कर रहा है। इसके अगेंस्ट में अगर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चेक करें तो 2022 में कंपनी ने 1.2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया था। 23 में कंपनी ने लगभग 3 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया। 2024 में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के 23 करोड़ को भी क्रॉस कर चुका है। और फाइनेंशियल ईयर 25 के फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 8.35 करोड़ रुपए रहा। तो कंपनी का प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छी रेट से ग्रोथ कर रहा है उसके रिवेन्यू के साथ साथ। और कंपनी के पास लगभग 22.5 करोड़ रुपए के रिजर्व नजर आ रहे हैं और उसके अगेंस्ट में कंपनी के ऊपर सिर्फ लगभग 6.5 करोड़ रुपए का कर्जा नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट कंपनी के ऊपर कर्जा जो देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल ही कम नजर आ रहा है। यह एक कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। और दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कंपनी की जो सेल्स है काफ़ी अच्छी रेट से ग्रो कर रही है, उसके साथ ही उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रो कर रही है। कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें वो लगभग 429 करोड़ रुपए की है और इसका जो डेब्ट टू इक्विटी रेशो चल रहा है वो 0.23 का चल रहा है। और कंपनी लगभग 13 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है, तो कंपनी की वैल्यूएशन भी ठीक ठाक नज़र आ रही है। वहीं अगर हम कंपनी का ऑब्जेक्ट देखें वो किस वजह से ये मार्केट से पैसा रेज कर रही है, कंपनी को अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए जो भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है वहाँ पे इस पैसे का यूज करेगी। साथ ही कंपनी को जो भी एडिशनल लाइसेंस या फंड सेटअप की जरूरत पड़ेगी उसके लिए इस कंपनी इस पैसे का यूज कर सकती है। और कंपनी के जो भी थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट्स हैं उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट के लिए कंपनी इस पैसे का यूज करेगी। साथ ही कंपनी की जो एसोसिएट कंपनी है निशुल्क फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी इस पैसे का यूज करेगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी कंपनी इस पैसे का यूज कर सकती है। अगर हम इसके टाइमलाइन की बात करें तो यह आईपीओ हमारा 4 दिसंबर को खुलेगा और 6 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। कंपनी ने इसका फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर का रखा है और 170 से 180 रुपये पर शेयर का इसका प्राइस बैंड रखा है। एक लॉट में आपको इसमें 800 शेयर मिलेंगे। कंपनी 114 करोड़ रुपए का टोटल इशू साइज लेके आई है, जिसमें लगभग 101.6 करोड़ रुपए कंपनी फ्रेश इशू के जरिए, लगभग 12.5 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल के जरिए मार्केट में अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। तो जो ऑफर फॉर सेल के जरिए हिस्सेदारी बेची जा रही है वो सारा का सारा पैसा प्रमोटर्स के खाते में जाएगा और जो फ्रेश इशू के जरिए पैसा रेज किया जा रहा है वो सारा का सारा कंपनी के ऊपर यूज किया जाएगा। और इस आईपीओ का अलॉटमेंट हमें 9 दिसंबर के दिन देखने को मिलेगा। जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनका रिफंड 10 दिसंबर को आ जाएगा और जिनको मिल जाएगा उनके शेयर उनके डीमैट अकाउंट में 10 दिसंबर के दिन ही आ जाएंगे। और या फिर 11 दिसंबर के दिन जब ये आईपीओ लिस्ट होगा सुबह 10 बजे से पहले उनके शेयर उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। टेल कैटेगरी के लिए इसमें 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है। तो अप्रोक्स 40 करोड़ रुपए के जो शेयर हैं वो उसमें हम रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं और रिटेल कैटेगरी में हम मिनिमम और मैक्सिमम एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं।
एक लॉट में 800 शेयर मिलेंगे, जिसके लिए हमें 1,44,000 रुपये इसमें पे करने पड़ेंगे। और प्री आईपीओ जो प्रमोटर्स की होल्डिंग चल रही है वो लगभग 99.74% की चल रही है, और पोस्ट आईपीओ वो घट के 73.22% की रह जाएगी। तो ऑलमोस्ट 26% की हिस्सेदारी यहाँ पे बेची जा रही है। इसके अलावा अगर हम कंपनी का आज की डेट के अकॉर्डिंग करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करें तो इसका जो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 50 रुपये पे चल रहा है। 180 रुपये इसका इशू प्राइस है, जो कि टोटल इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 28% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। तो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग इसकी जो लिस्टिंग है वो हमें 230 रुपये के आसपास होती हुई नज़र आ सकती है। तो काफ़ी अच्छा इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी चल रहा है, और इस आईपीओ को खुलने में अभी 4 से 5 दिन बाकी हैं। तो हो सकता है कि इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम में और भी तेज़ी आ सकती है, और जैसे जैसे इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन होता रहेगा उसके अकॉर्डिंग भी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम वेरी कर सकता है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें इस आईपीओ को अप्लाई करें या अवॉइड करें, क्योंकि कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। कंपनी के ऊपर ज़्यादा कोई डेप्ट भी नहीं है, कंपनी उसको ईजिली मैनेज कर सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि कंपनी का जो रिवेन्यू है वो काफ़ी अच्छी रेट से ग्रो कर रहा है, जिसके साथ ही कंपनी का प्रॉफिट भी काफ़ी ग्रो कर रहा है। वह एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दूसरा ये है कि कंपनी ने जो आईपीओ की वैल्यूएशन रखी है, कंपनी लगभग 13 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। तो कंपनी ने आईपीओ की वैल्यूएशन भी ज़्यादा हाई नहीं रखी है, वो ठीक ठाक ही उसने वैल्यूएशन रखी है। तो ये सारे पैरामीटर एक ही तरफ इंडिकेशन करते हैं कि कंपनी काफ़ी अच्छी है। इस आईपीओ का आप लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी लगभग 28% के आसपास चल रहा है। तो एक लॉट में आपको इसमें 800 शेयर मिलेंगे, तो 50 रुपये इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो लगभग 40,000 रुपये का प्रॉफिट ये आपको पर लॉट के हिसाब से दे सकता है। तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से भी अगर आप अप्लाई करना चाहें तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। 40,000 रुपये का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग ये आपको प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। बाकी ये एक एसएमई आईपीओ है, आप अपना फाइनेंशियल रिस्क देख के ही चलें और उसके बाद ही अपना कोई डिसीजन लें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।